यहाँ हम लोग डिफ्रेंसिएशन पर डिस्कस करेंगे। जो इसका बेसिक पार्ट है इसको बिल्कुल हम क्लियर करेंगे एक एक चीज़। जब तक ये बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे प्रोसीड मत करना। आप इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखिए ताकि जो इससे रिलेटेड बेसिक पार्ट है उस पर फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। जब आपका फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो भी सवाल दिए जाएंगे आप एटलीस्ट इनिशिएट उसको कर सकते हो, आप शुरुआत कर सकते हो उसको, है ना। तो सिंपल याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होता है आम भाषा में परिवर्तन, चेंजेज होता है। चेंजेस का मतलब क्या, अगर कोई भी क्वांटिटी दी गई है उस क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। यानी डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने के लिए दो क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो एक क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा और दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पर x एंड y दो क्वांटिटी है, x एंड y। यहाँ पर सपोज ये x है और ये क्या है y, दो डिफरेंट क्वांटिटी है। अब मैं कहूँगा कि x में मुझे चेंजेस चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिखूँगा, dx बाई डी वाई। ये d चेंजेस को बताता है। x वो क्वांटिटी है जिसमें चेंजेस हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं कहूँगा dx बाई डी वाई। मैं कहूँगा कि y में मुझे चेंज चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखूँगा मैं dy बाई डी एक्स। अब ये दो तरीके का हो सकता है। या तो ये कहेगा कि मैं अपना परिवर्तन अपने ही रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ तो dx बाई डी एक्स लिख दूंगा। y वाला कहेगा कि मैं अपने ही रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ तो dy बाई डी वाई कहा जा सकता है। हम लोग ये कहते हैं यानी कोई भी क्वांटिटी या तो खुद के रेस्पेक्ट में चेंज होना चाहेगा या ये दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहेगा। अब यहाँ चेंजेस भी दो तरीके का हो सकता है ना। या तो जो चेंजेज होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक ना, वृद्धि उसमें होगी, या उसमें कमी होगी, है ना, डिक्रीज होगा, वो वैल्यू कमी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मैं अपना वेट बढ़ाऊँगा। तो मैं अपना वेट बढ़ाऊँगा पहले की तुलना में, तो मेरा वेट बढ़ेगा। तो इसको मैं कैसा डिनोट करूँगा, पॉजिटिव। तो हम इंक्रीमेंट जो होता है उसको मैं पॉजिटिव से डिनोट करता हूँ। तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव से हो जाएगा तो इंक्रीमेंट समझा जाएगा। लेकिन यही मैं निगेटिव कह दूँ, यहाँ से अगर यही चीज़ अगर निगेटिव हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट समझा जाएगा कि उस क्वांटिटी में इसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। अब इसको डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर एक चैप्टर है ना, उस चैप्टर में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो सवाल भी होगा उसको हम बनाएंगे। फिलहाल ये बेसिक पार्ट है तो बेसिक पार्ट में हम सिर्फ वही चीज़ देखेंगे ताकि डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर क्या होता है, कौन से स्टेप्स को हम लेकर के फॉलो करते हैं ताकि आंसर तक आसानी से पहुंचा जा सके। क्लियर है। तो एक चीज़ याद रखना कि ये अगर मैं dx बाई डी वाई कह रहा हूँ तो x तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा और ये क्वेश्चन या तो वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो ये हमेशा आपका क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, चर मान रहेगा। क्लियर ना। हम नीचे कहीं भी कांस्टेंट नहीं दे सकते हैं, नीचे कांस्टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पर कंप्लीट डिस्कशन चाहिए। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे काम होता जाएगा। फिलहाल इस चीज़ को याद रखना है, सपोज़ अगर मैंने कह दिया कि यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 5 है, ये मान लो सवाल है, हमने क्या कर दिया, ये y बराबर हमने मान लिया। तो y बराबर मान लिया तो इसको f ऑफ क्या कहते हैं, x भी तो कहते हैं, f ऑफ x कह दिया। इसका मतलब कि 3x स्क्वायर प्लस 5। इस चीज़ को सही समझना है। ये फंक्शन जो है, ये सवाल जो है x के टर्म में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। यानी यहाँ पर x लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल मेरे पास दिए जाएंगे उसमें x होगा और वही वेरिएबल होगा, बाकी जो कुछ भी दे दिया जाए वो कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा ना। यहाँ से f ऑफ x दिया है तो x इस सवाल में अगर रहेगा तो वो वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर मैं y दे दूँ तो ये y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन x का है तो x वाला वेरिएबल बाकी टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो खैर इतना डीप नहीं जाना, हम आगे बढ़ाएंगे तो उसको बताया जाएगा। f ऑफ x हो गया। तो एक चीज़ देखिए, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स। ऐसा मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि y जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है, इसमें x है इसलिए x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dy बाई डी एक्स लिख देंगे। या फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं y नहीं लिखूं, ये लिख दूं,
3x² प्लस सवाल जो है उसको कंप्लीट कर दो और बाई dx। तो यहाँ से साफ सुथरा आपको ये पता चल रहा है कि सवाल में जो भी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है, हम जस्ट आगे अभी और बताएंगे कि मान लो यहाँ पर x है और मैंने किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना चाहा तो क्या होगा, है ना, उसको हम लेकर के देखेंगे। तो चलिए, अभी मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं ताकि मैं उसको आपको बता दूं ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ये फार्मूला आपके काम आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है dx⁴n/dx, है ना। तो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या है, x है, ये दोनों सेम है, तभी जा करके यहाँ पर फॉर्मूला nx⁴n-1 लाई करेगा। ये n क्या है, 1 2 3 5 कुछ भी नंबर हो सकता है ना, ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला इस तरीके से nx⁴n-1 की तरह होगा। बस याद रखना है कि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कह दूँ कि अगर आपका x के पावर 4 है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो dx के पावर 4/dx दिया रहेगा, है ना। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है और ये n की तरह बिहेव करेगा, तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। n(x⁴n-1) 4 - 1, यही ना होगा। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 4 है, तो हम 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4x⁴। समझ में आ रहा है। फिर जैसे मान लीजिए दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर कह दिया जाए dx⁴10/dx। तो देखो ये और ये सेम है कि नहीं है, तो पहले n का वैल्यू हम आगे लेकर के आ जाएंगे, x⁻10-1 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10x⁹। क्लियर हो रहा है। एक और हम सवाल देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपको कह दिया जाए dx⁴100/dx, यही ना। तो देखो ये और ये सेम होना चाहिए, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो dx⁴100/dx मतलब x ये आपका क्वेश्चन है और x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो इस फॉर्मेट में जो सवाल रहेगा वो इस फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। तो n का मतलब 100 और x⁴ कितना, 100-1, हम कितना लिख देंगे, 100x⁴99। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। दूसरा फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि अगर dx⁻−n/dx रहे, उसी के जैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव था, अब ये निगेटिव हो गया, तो फॉर्मूला कितना होगा, -n/x⁴n+1, उससे भी बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप याद रखोगे थोड़ा सा और बेहतर होगा आपके लिए, है ना। dx⁻−x/dx, देखो यहाँ पर कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ पावर पॉजिटिव निगेटिव की बात है, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया, तो फॉर्मूला -n/x⁴n+1। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूँ x का पावर -4, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये और ये सेम हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, ये -4/x⁴ कितना, यहाँ से पॉजिटिव लेना है, 4+1। देख लो यहाँ पर -n था तो -n ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ पर जब n हम लेंगे तो इसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, तो 4+1, तो यहाँ हो जाएगा -4/x⁵। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो, dx⁻−10/dx, तो हम क्या लिख देंगे, -10/x⁻10+1 मीन्स -10/x⁴11। ये -10 है तो यहाँ पर माइनस नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्लियर। एक और सवाल देखिए, dx⁻99/dx, तो आप क्या लिख दोगे, -99 कितना हो जाएगा, x⁻99+1, यानी यहाँ से हो जाएगा -99/x⁻100। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला पर जो भी सवाल सेट होगा उसको इस तरीके से हम बना लेंगे। समझ में आ रहा है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको याद रखना, d1/x/dx,
तो इसको लिख देना -1/x², है ना। अब ये आया कैसे, देख लो, हम थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं। dx⁻−1/dx लिख सकते हैं, इसको 1/x तो x⁻−1 लिखा जा सकता है। अभी हम जो जस्ट फॉर्मूला पढ़े उस पर सेट कर दो, -1/x⁻1+1, तो -1/x² हुआ कि नहीं हुआ। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि d1/x यानी 1/x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, -1/x² के बराबर होगा। ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा आते हैं अलग, और इससे थोड़ा सा अलग में आता हूँ। यहाँ से थर्ड जो है कि d यहाँ पर है dy⁴n/dx। अभी जितने लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था, अभी मैं वहाँ पर आ गया कि सर अगर ये डिफरेंट नहीं हुआ तो, ये अगर डिफरेंट नहीं हुआ तो, अगर यहाँ पर सेम था dx⁴n/dx, तो दोनों सेम था तो nx⁴n−1 लिख देते थे। सर अगर dx⁻n/dx रहता था तो आप लिखते थे -n/x⁴n+1 लिख रहे थे। ये दोनों कंडीशन में सेम है। अगर सेम नहीं हुआ तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आप पावर का ny⁴n−1 लिख लेना, और डिफरेंट होने की वजह से लास्ट में dy/dx लगा दीजिएगा। तो ये कहलाता है dy⁴n/dx, डिफरेंट के कंडीशन में डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं यहाँ से। जैसे आपसे कह दिया जाए dy⁴/dx, देखो ये और ये डिफरेंट है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख दो 4y⁴ ये हो गया पावर का। अब इसके बाद आप लास्ट में dy/dx लगा देना पावर हटा करके। अब इसको सेट कर दो, ये 4y³ और ये dy/dx। देखो जब डिफरेंट रहता है तो इस तरीके से dy/dx के फॉर्मेट में आता है सवाल। जब इसमें दोनों सेम रहता है तो यहाँ पर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह दिया जाए dy⁵/dx, तो डिफरेंट है तो क्या लिखोगे, 5y⁵ डायरेक्ट लिख दो 4 dy/dx। क्लियर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेम रहता तब कोई फर्क नहीं। जैसे मान लो मैं कह दूँ dy⁵3/dy, तो बताओ ये दोनों सेम है कि नहीं है, जरूरी नहीं कि 100, ये y तो ये भी y सेम है, तो सिंपल 3y⁵3−1, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 3y²। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे मान लो हमने कह दिया dk/dx, ये k कांस्टेंट है, x आपका तो वेरिएबल, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन, तो हमेशा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। कोई भी क्वांटिटी को, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर है। जैसे मैं कहूँगा कि बताओ 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, बोलना 0। 100 का d100/dx, तो 100 क्या है, कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करो, दुनिया के किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करो, आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। मैं बोलूँगा dm/dx, m इज़ द कांस्टेंट। m क्या है, अगर कांस्टेंट है, कह दिया जाए कि m कांस्टेंट है, तब किसी के भी रिस्पेक्ट में करोगे आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ में आ रहा ना। कोई भी दुनिया में क्वांटिटी हो लेकिन वो अगर कांस्टेंट है तो किसी के भी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर दोनों क्वांटिटी सेम हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। जैसे मैं कहूँगा dm/dm, ठीक ना, dm/dm, तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। मैं कहूँगा dp/dp, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। मैं कहूँगा dz/dz, आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगर दोनों ऊपर नीचे, सॉरी 0 नहीं 1, कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। dp/dp 1 के बराबर, dz/dz 1 के बराबर। यानी ऊपर की क्वांटिटी नीचे की क्वांटिटी अगर सेम हो, इस तरीके से
वेरिएबल में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब तुम कहोगे कि सर d2/d2 इसका वैल्यू 1 हो जाना चाहिए, बोलना कि नहीं, क्यों नहीं, तो नीचे वाला वेरिएबल होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल है क्या, नहीं ना, तो वेरिएबल नहीं है तो इस कंडीशन में हम नहीं लिख सकते हैं। तो मत कहना कि ये 1 होगा, जब भी ये होगा तो इस तरीके से वेरिएबल का टर्म होगा उसी का 1 के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए डी के x⁴n/dx, तो देखो ये k क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ रहता है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। जब यही कांस्टेंट अकेले रहता था तो इसका वैल्यू कितना होता था 0। जब ये कांस्टेंट अकेला रहेगा तो वैल्यू कितना 0। और जब ये किसी वेरिएबल के साथ रहेगा तो ये कांस्टेंट अपने आप बाहर निकल जाता है और dx⁴n/dx कर देते हैं। अब अपने को पता है ये तो k आपका रहेगा ही, और ये जस्ट हम लोग पहला फॉर्मूला पढ़े थे nx⁴n-1। तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी बना सकते हैं इस फॉर्मूला पर। एग्जाम्पल हम यहाँ से देख रहे हैं एक, जैसे मान लो कह दिया जाए कि d3x² इसके रिस्पेक्ट, इसको डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 आपका कांस्टेंट हम बाहर कर देंगे और dx² लिख देंगे। क्लियर हो गया। ये 3 तो आपका बाहर ही बाहर रहेगा और ये x² है पहला फॉर्मूला, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा x⁻2-1 n(x⁴n-1) वाला फॉर्मूला। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई 3 × 2 6 x⁻2-1 1, तो 1 हो गया। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह देंगे कितना आ गया 6x के बराबर होगा। तो जब भी अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, जो वेरिएबल क्वांटिटी रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। लेकिन जब यही कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट हो जाए, अकेले आकर के पूछे कि मेरे को दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो डायरेक्टली आप 0 कहिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। सपोज यहाँ से डिफरेंस इस फॉर्मेट में रहे ax² + bx + c और बाई dx, यानी प्लस में या माइनस में इस तरीके से रहे, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको सेपरेट कर लेना। सेपरेट का मतलब क्या, dAx²/dx, या तो यहाँ पर प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, एक साथ दो नहीं होता है, हम दोनों एक साथ लेकर के बता रहे हैं आपको। d(bx/dx) या तो प्लस साइन होगा नहीं तो माइनस साइन होगा। d(c) मतलब कांस्टेंट बाई dx। अब हम क्या करेंगे, देखो x² के साथ a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जस्ट अभी लोग पढ़े हैं, a बाहर हो जाएगा, dx²/dx हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, तो वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट लगा हुआ है तो b बाहर हो जाएगा, dx/dx हो गया। और यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, जो साइन रहेगा उसका हम हिसाब से देंगे। और dc/dx ये तो अपना सेपरेट है तो इसको सेपरेट रखेंगे। एक चीज़ बताइए, ये a हो गया और x⁴n की तरह ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2x⁻2-1 या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, ये b आपका वैसे ही रहेगा। देखो dx/dx दोनों सेम है, तो हमने क्या बताया 1 लिख देना आप, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर प्लस या माइनस ये कांस्टेंट है, किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका आंसर कितना होगा 0 के बराबर। अब इसको फाइनल हम सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो गया 2a हो जाएगा, x के पावर कितना 2-1 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस b × 1 b, ये तो 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसको सेपरेट करने के बाद आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, जो कि इसका फाइनल आंसर ये वाला आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से आपसे कह दूँ, एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x² + 2x-5/dx, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन निकाल के बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पर सेपरेट करेंगे, d3x² + d(2x/dx - d(5/dx)। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 को बाहर निकाल देंगे, dx² हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, dx/dx हो जाएगा। और इसमें तो कुछ बाहर निकलने लायक नहीं है तो ऐसे ही हम रख देंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से ये 3 बाहर हो जाएगा, x⁴n की तरह ये सेट हो रहा है उस फार्मूला पर, तो हम लिख देंगे 2x⁴
2 माइनस 1, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 तरफ प्लस 2, और यहाँ से डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, सेम है, माइनस ये कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसको हम फाइनल आंसर देंगे 3 इंटू 2 6, एक्स के पावर 2 माइनस 1 1 होगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 0 कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इसमें याद रखना है कि अगर इस फॉर्मेट में सवाल दो तो सबको सेपरेट कर लेना, और सेपरेट करने के बाद आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका इजी वे में आप आंसर तक पहुंचोगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना क्योंकि बार बार पूछा जाता है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स बहुत पूछा जाता है, तो लिखना 1/2 और इसके अंदर जो कुछ रहता है उसी को आप लिख देना। डी रूट एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा। इस पर जो भी सवाल बनेंगे हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। सिंपली अभी चूंकि बेसिक है तो इस फार्मूला को आप याद कर लेना, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इजकल टू 1/2 रूट एक्स। क्लियर हो गया। अब ये कैसे आया हम आपको बता दे रहे कि डी रूट एक्स को आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, डी एक्स के पावर 1/2 बाई डी एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स के फॉर्मेट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको आप प्रोसीड करोगे, बनाओगे इस फार्मूला पर सेट करके 100% 1/2 रूट एक्स के बराबर आएगा। इसको घर पे बना के आप देख लीजिएगा, इसी के बराबर आएगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। आपसे कह दिया जाए डी ए एक्स प्लस बी के पावर n बाई डी एक्स इस फॉर्मेट में रहे, कोई सेपरेट नहीं, ये कंप्लीट अंदर इस तरीके से इस पर पावर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे n और ये कंप्लीट ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का जो कोफिशियंट रहेगा इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, जब इस तरीके से सवाल रहेगा इसमें जो वेरिएबल रहेगा उसी वेरिएबल के साथ हम करेंगे। डिफरेंट वेरिएबल होता तो लास्ट में हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लगा लेते, लेकिन यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को लिख देंगे। यहाँ पर जो कुछ है पावर को छोड़ने के बाद जो कुछ है आप यहाँ पर लिख देना, पावर में से एक घटा लेना, इनटू का साइन देना, और x के साथ जो कुछ रहता है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपको एक दिखा रहा हूँ, d 3x प्लस 2 के पावर 5 बाई डी एक्स, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो देखो ये सवाल और ये दोनों एक ही जैसा है, एक ही फॉर्मेट पर सेट है, तो हम लिख देंगे 5, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस 2 5 माइनस 1। क्लियर। देखो n माइनस 1 तो 5 माइनस 1 इंटू, अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 3, तो ये चूँकि ये बाहर है ये भी बाहर है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और 3x प्लस 2 के पावर कितना 4, और यही जा कर के आपका आंसर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक था और बेसिक के हिसाब से हम चलेंगे। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो आपका कंप्लीट थोड़ा सा डीपली जाएगा। तो एटलीस्ट ये चीज़ तो आपको कंफर्म याद रहना चाहिए, स्टेपिंग याद रहना चाहिए, किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंट क्वांटिटीज़ रहेंगे तो क्या आएगा, ये सारी चीज़ इसमें क्लियर है और आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम फार्मूला देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स के बराबर होता है। चूँकि एक्स और एक्स दोनों देख लो ये बराबर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए। अगर अलग रहेगा तो कुछ और हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ डी साइन वाई बाई डी एक्स, अलग अलग है ना, नाम अलग है, तो पहले तो आप लिख देना कॉस वाई, नाम अलग अलग होने की वजह से डी वाई बाई डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा इसमें लास्ट में ऐड करके। तो मुझे उतना नहीं जाना है, चूँकि आगे है पढ़ना है तो उसमें हम बताएंगे आपको। ये पहला हो गया। दूसरा इस तरीके से डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। थर्ड होता है डी टैन एक्स बाई डी एक्स, तो इसको लिखना सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ जो फार्मूला होगा डी
कॉट एक्स बाई डी एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 5 नंबर यहाँ से डी सेक एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट वन डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर होगा। अब इसमें किस तरीके से हम याद करेंगे, जितना सी से स्टार्ट हो रहा है डिफ्रेंशिएशन सबका आंसर माइनस में आ रहा है। सी कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में आंसर, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में आंसर, कॉसेक माइनस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस। अब ये किस तरीके से आया हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स यानी साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आता है, किस तरीके से आता है तो उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल चूंकि ये बेसिक पार्ट है इसलिए फॉर्मूला लिख करके बता दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे नाम डिफरेंट रहता है तो जो पहले साइन वाई रहता है इसका फॉर्मूला उसको तो लिख ही देंगे, लेकिन डिफरेंट होने की वजह से डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप इस पर फुल कमांड करके रखिए।